प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न डिपेंडेंस के ऊपर था कि किस तरह लड़कियों को शुरुआत से पेरेंट डिपेंडेंट बनाते हैं अपने ऊपर। इसका अगर मैं उदाहरण लूँ तो मेरी बहन है, उसकी आज तक उससे टिकट नहीं बनती ट्रेन की। हमेशा मुझे बोला जाता है कि बना के दे दे, और है ना, मैं नहीं बनाऊँ तो बोलते हैं कि कैसा भाई है। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ एमएनसी में। यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है लड़कियाँ, मतलब छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। और मतलब उनको लोनली रहना पसंद ही नहीं होता। शुरुआत से मैं देख रहा हूँ कि मेरी एक एक्स भी थी, तो मतलब वो उसको 1000 लड़के मैसेज भेजते थे दिन भर, मतलब इंस्टाग्राम पे या कैसे ना कैसे करके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि लोनली लड़कियाँ रहती नहीं हैं मेनली। और अ, हमेशा बात करने को कोई होता है तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता नहीं है उनके अंदर। हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भरता ये सुन रही हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एक पुरुष के मुंह से सुनने को मिल रही हैं। ये जो बातें यहाँ पर एक पुरुष कह पा रहा है, बहुत कम महिलाएं कह पाएंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ये बातें ऑब्जर्व ही नहीं करी। हाँ, अकेले नहीं रह पाते, लड़के पीछे लगे रहते हैं, तो हमेशा लड़कों का ख्याल चलता रहता है। आत्मावलोकन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जो समय और जो एकांत चाहिए, वो लड़कियां अपने आप को देती ही नहीं है। सारा समय तो चला जाता है देह के ही फसानों में, या चैटिंग करने में लड़कों से। या लड़कों से चैटिंग करने में, जिसमें उनकी पूरी गलती भी नहीं है। लड़के ही मंडराते हैं, भंवरे आ गए, पर फिर वो उसमें मुग्ध भी बहुत हो जाती हैं। भंवरे आ गए, देखो मैं कुछ तो होंगी, मैं कली हूं, कली खिली है तभी तो भंवरे आए हैं, मैं कली हूं, उतने में ही खुश हो जाती है। काहे के लिए पढ़े लिखे, ज्ञान काहे को अर्जित करे? इतने भंवरे तो ऐसे ही आ गए, बिना ज्ञान के आ गए। बिना ज्ञान के अगर भंवरे आ सकते हैं तो ज्ञान का करना क्या है? ये शर्म की बात होनी चाहिए ना कि आपको साधारण काम, आपको अमेज़न पे शॉपिंग करनी ना आए, आपको अपना फ्लाइट का या ट्रेन का टिकट कराना ना आए, कोई साधारण सा सरकारी दफ्तर में काम है, वो कराने के लिए आपको पति पर या बॉयफ्रेंड पर या बेटे पर आश्रित होना पड़े या पड़ोसी पर। ये तो शर्म की बात है। बहुत कम महिलाएं होती हैं, आप सरकारी दफ्तरों में जाओ, वहाँ पे पुरुषों की भीड़ लगी होती है कि नहीं? आप उदाहरण के लिए आप आरटीओ चले जाओ, वहाँ आपको 5% नहीं दिखेंगी महिलाएं। मुझे तो समझ में नहीं आता इनके लाइसेंस कौन बनवाता है, कैसे बन जाते हैं? हाँ, भाई बनवा रहे हैं लाइसेंस, 3000 रुपये एजेंट को दिए, लाइसेंस बन गया। अब उसको पता भी नहीं है कि आरटीओ होता क्या है। तो आप चले जाओ वहाँ पर बिल चाहे जमा कराने की बात हो या ज़्यादा बिल आ गया है, उसका डिस्प्यूट डालना है, वहाँ आपको सब पुरुष ही पुरुष मिलेंगे। महिला क्या कर रही हो? घर में बैठी हुई है। और घर में बैठोगे तो खाल तो गोरी हो ही जाएगी ना। हाँ, वो निकल रहा है धूप में और धूल फांक रहा है, लेकिन फिर इसी कारण वो स्वामी भी बन जाता है। आप घर में बैठी रहिए। मुझे अपने बचपन से याद आ रहा है, मैं छोटा था तो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते थे जो ज्यादातर आए ही दोपहर के समय में, 12 से लेकर 4 बजे तक ना, 11 बजे से शुरू होता था 4 बजे तक। तो उसमें जो चैनल होते थे उनमें सब अजीब अजीब विज्ञापन आए, और वो विज्ञापन ऐसा लगे किसी एकदम विक्षिप्त आदमी को टारगेट करके विज्ञापन बनाया गया है, एकदम लो आईक्यू के लोगों के लिए विज्ञापन बनाया गया है। मैं कहूँ इतने मूर्खतापूर्ण विज्ञापन जो है सभी ज़्यादा दोपहर में ही क्यों आते हैं? रात में भी कुछ आते थे, पर ज़्यादा सब दोपहर में ही क्यों आते हैं? फिर समझ गया क्यों दोपहर में ही आते हैं। मतलब ऐसे विज्ञापन जिसमें सीधे सीधे उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर उपभोक्ता जरा भी समझदार होगा तो समझ लेगा कि ये विज्ञापन में जो माल बेचा जा रहा है वो गलत है, पर वो विज्ञापन धड़ल्ले से चल रहा है और उपभोक्ता बेवकूफ़ बन भी रहा है। और ये सारा काम दोपहर में हो रहा है ज़्यादा। तो दोपहर में क्यों होता है ज़्यादा? उपभोक्ता को सीधे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उपभोक्ता की कभी तारीफ करके, कभी कुछ बोल के, कभी कुछ बोल के। उदाहरण के लिए, इससे आपका रूप 99% तो दिखर जाएगा। 99% ऑफ वॉट? अब ये परसेंटेज और कैलकुलेट करना तो चौथी पांचवी में ही सिखा देते हैं स्कूल में।
तो वो बोल रहा इससे आपका गोरापन 99% बढ़ जाएगा। मैं पूछ रहा हूं 99% किस स्केल पे, बेस क्या है, वो बता ही नहीं रहा। और पता चले कि इस विज्ञापन से उस माल की बिक्री भी शुरू हो गई। तो मैं सोचूं जो खरीद रहा है इस माल को कितना बेवकूफ है, वो क्यों खरीद रहा है? कौन से लोग हैं जिनको ये दिखाया जा रहा है कि ये माल लगाने से गोरापन बढ़ जाएगा और वो खरीद भी ले रहे हैं बिना पूछे कि 99% ऑफ व्हाट? और कौन सी रिसर्च है, कहां छपी है, बेस क्या है, आधार क्या है, कुछ नहीं बता रहे, बस बोल दिया। और एक चित्र दिखा दिया जिसमें वो पहले काली काली दिख रही है, फिर गोरी गोरी दिख रही है, और बीच में टें 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 ऐसे आवाज आई, उसने उसे मुंह पे ऐसे ऐसे मला और झंझना के बिल्कुल दूधनुमा गोरी हो गई और माल बिकना शुरू हो गया। कोई थोड़ा भी बुद्धिमान आदमी ऐसा माल खरीदेगा नहीं। लेकिन ये हाल करा है हमने अपनी महिलाओं का। हमने उनकी चेतना और बुद्धि को विकसित ही नहीं होने दिया। हम विकसित करते हैं बस उनकी देह को, और वो भी बस उपभोग के लिए, सेक्सुअल उपभोग के लिए। देह की बढ़िया हो जाए और दिमाग की औंधी रहे। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा वर्ग होता है, मैं फिर वही आईटी के अपने दिनों की बताता हूं। मेरे भी बैच में कई ऐसे लड़के थे, बोलते थे हमें बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत सोचने वाली लड़की चाहिए ही नहीं। बोले साधारण चाहिए दिमाग से और सुंदर चाहिए शरीर से। बोले दिमाग ज़्यादा होता है ना तो उपद्रव करती है, बुद्धि कम चले तो अच्छा है। बहुत सारे माँ बाप अभी भी ये करते हैं, कहते हैं ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो शादी नहीं होगी, बुद्धि कम चले तो बेहतर है। तो उसको बुद्धिहीन बना दिया गया, उसको बना दिया गया भावना प्रधान और बुद्धिहीन। भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स में जियो तुम, क्योंकि तुम तो स्त्री हो ना, तुम्हारे पास भावनाएं हैं, तुम्हारे पास आंसू हैं। और बुद्धि वो पुरुषों के लिए छोड़ दो। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन है, एक लड़की है एक लड़का है, अगर हायर एजुकेशन की बात आती है तो एज कंपेयर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो बॉयज़ को दी जाएगी। चलो आप पढ़ने जाओ, तो आपके लड़की को कहा जाएगा आपके यहीं अरेंजमेंट कर देते हैं गांव में या अपने आसपास के। मैं एक गांव से रहता हूँ, गांव में ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज़ों को, तो मैं वो चाहता हूँ कि आप उनके लिए क्या संदेश देंगे सर, जो ग्रामीण महिलाएँ या लड़कियाँ हैं। कोई कोई कहीं फंसा होता है तो उसे क्या संदेश दिया जाता है? बाकी सारे अपने धंधे बंद करो, एक काम पर ध्यान लगाओ, क्या? आजादी। बाकी जिन भी चीजों में तुमने अपना ध्यान बांट रखा है वो चीजें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। न सजना संवरना काम आएगा, न इधर उधर रिश्ते बनाने तुम्हारे काम आएगा, हाँ, न घूमना टहलना तुम्हारे काम आएगा, ना मनोरंजन करना तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे तो एक ही चीज काम आनी है, तुम्हारी आजादी, क्योंकि तुम फंसी हुई हो। तो बाकी सारे अपने काम धंधे बंद करो और एक चीज पे ध्यान पूरा केंद्रित करो। किस चीज पर? आजादी पर। बस यही है। जो चिड़िया जाल में फंस गई हो उसको शोभा देता है कि वो चिड़े के ख्याल करे और बैठ के रूमानी सपने बुने? बोलो, या सोचो चिड़िया जाल में फंसी हुई है और कह रही है लाना जरा काजल, काजल लगाना है। हाँ, ये शोभा देता है क्या? जानो कि तुम एक फंसी हुई चिड़िया हो और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक काम में केंद्रित कर दो, आजादी। बाकी सारे काम बंद करो बिल्कुल। हाँ, आजादी का अगर मार्ग पढ़ाई से होके जाता हो तो पूरी ऊर्जा किसमें लगानी है? पढ़ाई में। आजादी का मार्ग अगर विद्रोह से होके जाता है तो विद्रोह में लगानी है। आजादी का मार्ग अगर किसी और ज्ञान गुण कौशल वर्धन से जाता है तो उन चीज का वर्धन करना है। वर्धन करना माने बढ़ाना है। जिस भी रास्ता से तुम्हें आजादी मिलती हो उस रास्ते पर अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा समय लगाओ। बाकी सब काम बंद करो।